इस बार किसान की पत्नी ने तरबूज की खेती कर रखी थी। किसान तो बहुत होशियार था। वो अपने खेत की कड़ी देखभाल करता। गोलू की अम्मा, जब तक मैं रोटी खाकर आता हूँ, आप तरबूजों का ध्यान रखना, कोई गलती से भी खेत में न जा पाए। पति जी, आप आराम से जाए, मैं ध्यान रखूंगी। किसान चला जाता है। दूर बैठे कौवे तो इसी इंतजार में थे कि कब किसान जाए। चलो गोरी, चालाक किसान चला गया और उसकी भोली पत्नी खेत की रखवाली करेगी। जल्दी चलो, उसे बुद्धू बनाकर तरबूज लाते हैं। ऐसे कालू गौरी किसान की पत्नी के पास जाते हैं और बोलते हैं, माँ जी, आपके घर को आग लगी है। आपके पति से आग बुझाई नहीं जा रही, आप जल्दी चलें। क्या कहा? मेरे घर को आग लगी है, मैं अभी जाती हूँ। किसान की पत्नी बिना देर किए वहाँ से भाग जाती है। दोनों कौवे तो बहुत खुश होते हैं। गोरी, खेत एकदम सूना है, अब जितने चाहो उतने तरबूज ले जा सकते हैं। दोनों पति पत्नी जी भर तरबूज खाते हैं और किसान के खेत में नुकसान भी करते हैं। गोरी, तुम ये तरबूज तोड़ तोड़ के क्यों फेंक रही हो? मैं समझा नहीं। कालू, ये तरबूज अभी पूरी तरह से पके नहीं हैं, इसीलिए मैं कोई मीठा सा तरबूज खोज रही हूँ। आप भी बढ़िया सा तरबूज ढूंढे, किसान की पत्नी को आने में देर लगेगी। ठीक है, अब मैं भी मीठा सा ही तरबूज ढूंढूंगा। ऐसे काफी सारे तरबूज तोड़ने के बाद कालू गौरी एक एक तरबूज ले ही जाते हैं। अरे गोलू की अम्मा, आप यहाँ? तो खेत पर कौन है? गोलू के पापा, मुझे कौवे ने बताया हमारे घर को आग लग गई है, इसीलिए मैं भागी भागी यहाँ आई हूँ। मतलब फिर से बुद्धू बनाया? वो कौवा बहुत शैतान है, कैसे भी करके तरबूज चुरा ही लेता है। अब जल्दी चलो, वो काफी नुकसान भी करके भागता है। ऐसे पति पत्नी भागे भागे अपने खेत पर जाते हैं। तरबूज की बेलों को टूटा हुआ देखकर किसान का तो बहुत दिमाग खराब होता है। ये कौवा अगर किसी दिन हाथ आ जाए तो इसको छोड़ूंगा नहीं, मार मार के चटनी बना दूंगा। किसान ऐसे गुस्से में बैठा था। इधर कौवे अपने घोंसले में जाकर मजे से तरबूज खाते हैं। चिड़िया का बेटा उन्हें काफी देर से देख रहा था। मम्मा देखो, कालू अंकल कैसे मजे से तरबूज खा रहे हैं और आप मुझे ये रोज रोज सूखा दाना खिलाती हो। मेरे लिए भी तरबूज ही लेकर आओ। जाओ, मैं नहीं खाता ये सूखा दाना। ऐसे बोलकर कुक्कू अपने घोंसले से बाहर चला जाता है। सच ही तो कहा कुक्कू ने, मैं उसे रोज रोज सूखा दाना खिलाती हूँ और पास में ये कालू गौरी मीठे मीठे तरबूज खाते हैं। आखिर बच्चा ही तो है, कब तक जीना ललचाए। ऐसे सोचकर मम्मा चिड़िया कौवों के पास जाती है। कौवे भाई, आप थोड़ा सा तरबूज मेरे बेटे के लिए दे दें, आज वो सूखा दाना खाने से मना कर रहा है। छोटी चिड़िया, तो क्या ये तरबूज हम तुम्हारे बेटे के लिए लाए हैं? बड़ी मेहनत से लाए हैं, जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। गोरी कालू, आपके पास पूरे 2 तरबूज है, अगर थोड़ा सा दे दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। ओए चिड़िया, अगर अब के मांगा तो मेरा मूड जरूर बिगड़ जाएगा। अब जाती हो यहाँ से कि नहीं? चैन से खाने भी नहीं देती। मम्मा चिड़िया निराश होकर वहाँ से लौट जाती है। कौवे तो पेट भर तरबूज खाकर सैर सपाटे पर निकल जाते हैं। ऐसे ही कौवों के दिन खाते पीते गुजर रहे थे। वो कैसे भी करके किसान के खेत से तरबूज चुरा ही लेते और पक्षियों को दिखा दिखा कर बड़े मजे से खाते। मिठू, ये गौरी कौवी न जाने कहाँ से तरबूज लाती है, मुझे तो कहीं भी नहीं मिलते। सूखा दाना खा खा कर थक गया हूँ। चलो कबूतर, एक काम करते हैं, गौरी कालू से थोड़ा सा तरबूज मांग कर देखते हैं, क्या पता दे ही दे। फिर वो दोनों कालू गौरी के पास आते हैं। गौरी बहन, कृपया थोड़ा सा तरबूज देंगी? मेरा आपको देखकर जी ललचा गया, बदले में आप मुझसे कभी भी मदद ले लेना। हाँ गौरी कवि, थोड़ा सा ही दे दे, मेरा भी खाने का बहुत मन है। हाँ, कैसे मीठा मीठा बोल के मांग रहे हो तरबूज। गौरी कवि को क्या पागल समझा है जो तुम्हारी बातों में आकर दोनों को तरबूज दे दूं? जाओ जाओ, ये गौरी तो बहुत चालाक है, कभी किसी को कुछ नहीं दे सकती। कालू, आप तो दे दे, कम से कम हमारी दोस्ती का तो ख्याल रखें। दोस्त हूँ, कोई तुम्हारा पापा नहीं जो तुम्हें तरबूज खिलाऊं। गर्मी में बड़ी मेहनत करने के बाद मिलता है ये तरबूज। अब भागो यहाँ से। चलो कबूतर दोस्त, ये दोनों तो ऐसे ही हैं, इनके आगे पंख फैलाने का कोई फायदा नहीं।
ऐसे वो दोनों वहाँ से खाली पंख लौट जाते हैं। दिन गुजर जाता है। एक दिन दोनों कौवे दूर बैठे तरबूज चोरी करने की प्लानिंग कर रहे थे। गोलू की अम्मा, वो देखें, दूर पेड़ पर बदमाश कौवे बैठे हैं जो रोज हमारे तरबूज चुराते हैं। आज हम छुप जाते हैं और बुरे कौवों को अच्छा सबक सिखाते हैं। ऐसे वो दोनों छुप जाते हैं। कालू गोरी तो खेत पर किसी को ना देखकर बहुत खुश होते हैं। कालू, आज तो हमने गजब की प्लानिंग की थी, मगर यहाँ तो किसान है ही नहीं। चलो जल्दी जल्दी तरबूज तोड़ते हैं। वो दोनों जैसे ही तरबूज तोड़ते हैं, किसान पति पत्नी झाड़ियों से बाहर आते हैं और कौवे को पकड़ लेते हैं। गोरी कौवी तो कालू को पिटते हुए देख झट से भाग जाती है। किसान कौवे को पेड़ से बांध लेता है। गोरी जल्दी से अपने जंगल जाती है और कबूतर से मदद मांगती है। कबूतर भैया, मेरे पति को किसान ने पकड़ लिया है। आप चलें, किसान से विनती करें, वो मेरे कालू को छोड़ दे। क्या कहा? मैं तुम्हारे साथ चलूं? भागे भागे मैं नहीं जाऊंगा। मेरी बला से तो वो किसान तुम्हें भी पकड़ लेता और खूब मार लगाता, तभी आती अकल ठिकाने। गोरी भागी भागी मिट्ठू के पास जाती है। मिट्ठू भैया, कालू को किसान ने पकड़ लिया है और पेड़ से बांधकर पीट रहा है। आप पड़ोसी होने के नाते उसकी जान बचाएं। चलें। गोरी, तुमने तो मांगने पर भी थोड़ा सा तरबूज नहीं दिया था और तुम्हारे लिए मैं अपना कीमती समय बर्बाद करूं? जाओ यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगा। गोरी मिट्ठू से भी मदद न मिलने पर चिड़िया के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। चिड़िया, तुम बहुत समझदार हो। अगर किसान से विनती करोगी तो वो मेरे कालू को छोड़ देगा। कृपया मना न करना। आप चले, जल्दी मेरे पति को बचाएं। गोरी, तुम्हें तो बच्चों पर भी दया नहीं आती। आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी सजा ही ये है। मेरी बला से तो तुम भी पिटो। ऐसे गोरी कभी वहाँ से भी लौट जाती है। किसान कई दिनों तक कालू की रस्सी नहीं खोलता। कौवों को कभी किसी की मदद न करने की अच्छी सजा मिलती है। प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी रानो से बहुत प्यार करता। वो सारे काम मिल बांट कर करता। अरे रानो, तुम यहाँ हो तो अंडों पे कौन बैठा है? गोरी बहन, मेरे पति टुन्नू है जो अंडे के पास बैठे हैं। उनका कहना है मुझे भी तो घोंसले से बाहर रहना चाहिए, इसलिए आज वो जल्दी दाना लेकर आ गए। सच में चिड़िया, बड़ी किस्मत वालों को मिलता है ऐसा पति। दूसरी तरफ मेरा कालू है जो घर में जरा भी नहीं टिकता। मैंने अकेले ही अंडे का ध्यान रखा है। चलो गोरी, अब मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई है। ऐसे बोल के रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी वहाँ एक अनजान पक्षी आता है। मेरा नाम सोनो चिड़िया है, मैं यहाँ रहने आई हूँ। आगे बढ़ो आगे, मैं कोई तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तेरे लिए किराए का घर ढूंढूं। चल भाग यहाँ से। मैं यहाँ के पक्षियों से अनजान हूँ। अगर आप मुझे घर बता देंगी तो मैं ये सोने की चैन अपनी तुम्हें दे दूंगी। ये बात सुनकर गोरी कौवी को तो लालच आ जाता है। हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरे घर में भी रह सकती हो। मेरा पति और एक बच्चा है, तुमको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। फिर गोरी कौवी सोनो चिड़िया को अपने साथ घर पे ले जाती है। अंडे की मम्मा, लगता है आज शाम को हमारे अंडे से बच्चा निकल जाएगा। नहीं टुन्नू जी, मेरे हिसाब से अंडा कल फूटेगा। नहीं, मेरी मम्मा बताया करती थी, मैं 21 दिन अंडे के खोल में रहा। अब हमारे बच्चे को भी 21 दिन हो गए हैं, तो अंडा आज ही फूट जाएगा। ऐसे वो पति पत्नी बातें करते हैं। अगली सुबह सोनो चिड़िया गोरी कौवी के साथ पानी पीने नदी पर आई हुई थी। आपके साथ ये चिड़िया कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। इसका नाम सोनम है, कल ही हमारे जंगल आई है और मेरे ही घर में रहती है। ये बहुत अच्छी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और आप रानो चिड़िया हो ना? गोरी ने मुझे सब बताया। आप सच में इस जंगल की सबसे सुंदर चिड़िया हो। सोनम जी, आप भी बहुत सुंदर हो। अब इस जंगल में एक और चिड़िया सबसे सुंदर आ गई। ऐसे वो तीनों खूब बातें करती हैं और एक साथ घर चली जाती हैं। रानो, अब घर से कहीं न जाना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन कहाँ टुन्नू जी? अभी तो आप दाना लेकर आए हो, फिर अब कहाँ जा रहे हो? मैं अपने बच्चे के लिए मीठे मीठे फल लाना तो भूल ही गया,
इसीलिए अब जा रहा हूँ। फिर टुन्नू चिड़ा एक टोकरी लेकर घर से निकल जाता है। खिड़की से सोनम चिड़िया उसे देख रही थी। वो बिना देर करे रानो के घर आ जाती है। अरे सोनम, आप यहाँ घर में बैठे और बताएं मेरे घर कैसे आना हुआ? नहीं रानो, अभी घर में बैठने का समय नहीं है, मैं तो आपसे मदद लेने आई हूँ। बोले सोनम, क्या काम है? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? रानो, गौरी के घर की छत टूटी हुई है, मैंने ठीक करने का बोला तो मुझे ही छत ठीक करने को कहा, इसलिए मुझे कुछ लकड़ी चाहिए होंगी। सोनम, लकड़ी आपको पीछे के जंगल में मिल जाएंगी, वहाँ घना लकड़ियों का जंगल है। मुझे रास्ते का नहीं पता, कृपया आप मेरे साथ चलें, आपकी बड़ी कृपया होगी। सोनम जी, मैं आपके साथ चल तो देती, लेकिन मेरे अंडे का ध्यान कौन रखेगा? टुन्नू जी अभी घर पर नहीं है। आप अंडे को साथ ले चले और जंगल का रास्ता मुझे बता दे, वरना मैं भटक जाऊंगी। प्लीज रानो, मना मत करो, मैं तुम्हारे सिवा इस जंगल में किसी को नहीं जानती। ऐसे जिद करके सोनम चिड़िया रानो को अपने साथ ले जाती है और रानो अपना अंडा साथ लेकर घने जंगल में चल देती है। सोनम, वो रहा सूखा पेड़, आप वहाँ से लकड़ी काट ले, मैं अब घर जाती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस जंगल में लेकर आई। अब मैं लकड़ी लेकर घर चली जाऊंगी, आप जा सकती हो। रानो चिड़िया वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी सोनम बात करते करते अपना कुल्हाड़ा रानो के सर पे मारती है। रानो चिड़िया की तो थोड़ी देर में ही मौत हो जाती है। एक ही बार में मर गई, अब इसे जल्दी से यहीं दबा देती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर सोनम चिड़िया एक गड्ढा खोदकर रानो को दबा देती है, उसका अंडा भी दबा देती है और वहाँ से भाग जाती है। टुन्नू चिड़ा वापस घर आकर रानो को खूब ढूंढता है। वो सबसे पूछताछ करता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। वो बस अपनी पत्नी बच्चे की याद में रोता रहता है। एक दिन वो अपने घर के पास बैठा हुआ था, तब सोनम चिड़िया उसके पास आती है। टुन्नू, तुम यहाँ रहते हो? मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, मैं यहीं रहता हूँ, लेकिन तुम कहाँ रहती हो? कहाँ से आई हो? मैं भी कौवों के घर में रहती हूँ। सुन के बहुत बुरा लगा, तुम्हारे पत्नी बच्चे गुम हो गए हैं। मुझे तो लगता है तुम्हारी पत्नी अंडे को लेकर भाग गई, वो तुमसे प्यार ही नहीं करती होगी। सोनम, मेरी पत्नी के बारे में ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी रानो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। सब पक्षी तो यही बोलते हैं, अगर मेरी तरह प्यार करती तो तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। तुमने शादी कर ली, लेकिन मैंने अभी तक शादी नहीं की, सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया। ऐसे बोलते हुए सोनम वहाँ से चली जाती है। टुन्नू सोचता रह जाता है, शायद सोनम सच बोल के गई है, रानो मुझसे प्यार ही नहीं करती थी, इसीलिए वो अंडे के साथ कहीं भाग गई। उस दिन के बाद टुन्नू चिड़ा और सोनम चिड़िया एक दूसरे से घंटों बातें करते। वो शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं और बहुत जल्द शादी भी कर लेते हैं। सोनम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे मेरी शादी हो जाएगी, लेकिन सब ऊपर वाले की मर्जी है। ऐसे बातें करते हुए वो दोनों सो जाते हैं। आधी रात को सोनम चिड़िया की आंख खुलती है, उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। ये बच्चे रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मैं सो नहीं पा रही। नहीं तो सोनम, हमारे पड़ोस में तो कोई बच्चा नहीं है, ये आपका जरूर सपना होगा, सो जाएं। सोनम चिड़िया तो पूरी रात नहीं सो पाती। अब तो हर रात उसे वही आवाज सुनाई देती। वो परेशान हो गई थी। ये आवाज किसकी है? मुझे सोने नहीं देती। आज कुछ भी हो, मैं देख कर रहूंगी, आखिर ये बच्चा किसका है। फिर सोनम चिड़िया आवाज को सुनते सुनते घने जंगल में चली जाती है। वहाँ एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा रो रहा था। अरे, ये सोनम कहाँ चली गई? सोनम, तुम कहाँ हो? सोनम। ऐसे टुन्नू चिड़ा भी आवाज लगाते हुए सोनम के पीछे पीछे चला जाता है। सोनम जी, तुम इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? घर चलो। टुन्नू जी, मैं रोज आपसे कहती थी, घर में किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। ये रहा वो बच्चा जो रोज रात को रोता है, मैंने पकड़ लिया। पापा, पापा, मम्मा जल्दी आओ, पापा आ गए। टुन्नू हैरान था,
बच्चे के ऐसे कहते ही वहाँ रानो चिड़िया की आत्मा आती है। सोनम तो पसीने से नहा जाती है। रानो की आंखें एकदम लाल थी। वो वही कुल्हाड़ा सोनम के गले पर रख देती है। सोनम, तुम आ गई, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, इसी कुल्हाड़े से मार दूंगी। देखो, ये वही कुल्हाड़ा है जिससे कभी तुमने मुझे मारा था। याद आया? रानो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। सोनम, पहले ये बताओ, तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? जल्दी बताओ, वरना एक ही बार में खत्म कर दूंगी। मैं बताती हूँ, सब बताती हूँ। मैं टुन्नू से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने मुझे छोड़कर तुमसे शादी की, इसलिए मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था, चाहे कुछ भी करना पड़े, शादी तो टुन्नू से ही करूँगी। इसलिए मैंने तुम माँ बेटों को मार दिया। सोनम, तुम डायन हो, मेरी पत्नी और बच्चे को मार दिया। रानो, इसे छोड़ना मत, इसे मार डालो। पापा, मैं अंडे से बाहर निकलने ही वाला था, तभी सोनम आंटी ने मुझे दबा दिया और मैं मर गया। फिर रानो चिड़िया एक ही बार में सोनम की जान ले लेती है। टुन्नू तो रोए जा रहा था। टुन्नू जी, मुझे माफ कर देना, मैं आपका साथ नहीं दे पाई। टुन्नू तो उसे देखता रह जाता है। रानो चिड़िया की आत्मा अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उनका बदला पूरा हो चुका था। तो प्यारे दोस्तों, प्यार दिल से किया जाता है, किसी की जान लेकर नहीं। आपका धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। चिड़िया रानी नदी से पानी पीकर वापस लौट रही थी। रास्ते में उसकी नजर मुरझाए हुए पौधों पर जाती है। वो तुरंत ही उनके पास आती है। अरे, ये पौधे तो बिल्कुल ही सूख गए हैं। अगर इन्हें समय पर पानी नहीं मिला तो ये मर जाएंगे। फिर छोटी चिड़िया तेज उड़ती हुई नदी से पानी लाती है और पांचों पौधों को दे देती है। धीरे धीरे पौधे अपनी आंखें खोलते हैं। चिड़िया रानी, हम पांचों पौधे फल देने वाले पेड़ हैं। अगर तुम रोज हमें ऐसे ही पानी दोगी तो हम बड़े होकर आपको मीठे मीठे फल खिलाएंगे। अरे हाँ नन्हे पौधों, आज से मैं तुम सबका ध्यान रखूंगी, तुम्हें समय पर पानी दूंगी और ऐसा करके मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। चिड़िया के मुंह से ये बात सुनकर पांचों पौधे खुश हो जाते हैं। अब उनको कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि चिड़िया उनका पूरा पूरा ध्यान जो रख रही थी। अरे, इन दिनों गर्मी बहुत ज्यादा है, पौधे सूख गए होंगे, मुझे एक बार उनको और पानी देना चाहिए। मैं अभी जाती हूँ। ऐसे चिड़िया ना धूप देखती और ना ही तेज गर्मी। वो दोपहर को ही पानी लगाने चली जाती है। आज नदी पे कौवे बैठे हुए थे। चिड़िया, तुम तो अभी अभी पानी पीकर गई थी, फिर इतनी जल्दी प्यास लग गई? गौरी, मैं अपने पेड़ दोस्तों के लिए पानी लेने आई हूँ। वो यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही हैं। पेड़ दोस्त? चिड़िया, हमें नहीं मिलवाओगी अपने दोस्तों से? हाँ हाँ गौरी, क्यों नहीं, आप चले मेरे साथ। फिर चिड़िया कौवों को अपने साथ ले जाती है। पांचों पेड़ चिड़िया को देखकर खुश हो जाते हैं। दोस्तों, चिड़िया पानी लेकर फिर से आ गई हमारी दोस्त। बस बस, अब चुप हो जाओ। मैं तुमसे मिलवाने अपने पड़ोसियों को लाई हूँ। और गौरी कालू, ये आम का पेड़ है, दूसरा एप्पल का, तीसरा केले का और ये 2 पेड़ चीकू संतरे के हैं। बहुत खूब छोटी चिड़िया, तुमने तो भोजन ना ढूंढने का पूरा जुगाड़ कर लिया है। 5 तरह के फल खाओगी, तुम्हारी तो मौज ही मौज है। गौरी, मैंने फल खाने के लिए ही इनसे दोस्ती नहीं की, बल्कि ये पांचों पेड़ तो मुझे बहुत प्यारे हैं। इनको फल लगे या ना लगे, मैं हमेशा इनकी दोस्त बनकर रहूंगी। चिड़िया, हम हमेशा तुम्हारी बात मानेंगे, बस हमें छोड़कर कभी मत जाना। अरे हाँ हाँ, मैं कभी नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। अब चिंता करना बंद करें। ऐसे बोलते हुए चिड़िया पांचों पेड़ों को पानी देती है। उनकी इस दोस्ती को देखकर कौवे मन ही मन जल रहे थे। वो वहाँ से अकेले ही चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन कौवे आपस में बातें कर रहे थे। कालू जी, मैं उन दिनों के बारे में सोच रही हूँ जब चिड़िया खाएगी मजे से 5 तरह के फल और हम तड़पेंगे सूखे दाने के लिए। नहीं, जो हम खाएंगे वही वो छोटी चिड़िया खाएगी। अगर हम सूखे दाने के लिए तड़पेंगे तो चिड़िया भी हमारे संग संग भूखी मरेगी। तो लगाओ अपना तेज दिमाग और चिड़िया
चिड़िया के 5 पेड़ों को नष्ट कर दो, तभी ये हो पाएगा। मेरे पास एक आइडिया है, तुम ठीक वैसा ही करना। अब चलते हैं। ऐसे बातें कर वो दोनों कौवे पेड़ों के पास चले जाते हैं। कालू, वो चिड़िया कितनी मतलबी है, अपने फल खाने के चक्कर में बेचारे छोटे पेड़ों को कैद कर रखा है। अब वो मासूम क्या जाने, उनकी एक अलग दुनिया भी है जहाँ उनके पूर्वज रहते हैं। छोटे 5 पेड़ कौवों की बात को ध्यान से सुन रहे थे। वो कौवों को अपने नजदीक बुलाकर पूछते हैं, क्या कहा तुम दोनों ने? हमारी एक अलग दुनिया भी है और वहाँ हमारे पूर्वज पेड़ रहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, नदी के पल्ली पार है तुम्हारी दुनिया, बहुत सुंदर। हमें अपनी दुनिया में जाना है, क्या आप दोनों हमें वहाँ ले जाओगे? हाँ ले जाएंगे। अब तुम इतनी विनती कर रहे हो तो मना नहीं कर सकते। ऐसे 4 पेड़ तो अपनी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उनसे 5वां पेड़ बोलता है, सुनो सुनो साथियों, ये कौवे झूठ बोल रहे हैं, मुझे इन पे यकीन नहीं होता। आप एक बार चिड़िया को तो आने दें, फिर जाना कहीं। लो, हम तो तुम सबका भला करना चाहते थे, लेकिन नहीं, तुम रहो यहीं। वो मतलबी चिड़िया तो कभी नहीं जाने देगी तुम्हें। हाँ गौरी, चलो, अपने को क्या। नहीं रुक जाओ, इसे नहीं जाना तो ना जाए, लेकिन हमें तो जाना है। आप हमें ले चलें जल्दी। एक बार फिर से सोच लो साथियों, आज अगर तुम जिंदा हो तो बस चिड़िया की वजह से। उसे बिना बताए कहीं जाना धोखा होगा। धोखा कैसा? ये हमारी जिंदगी है, हम जहाँ चाहें वहाँ रहेंगे। चिड़िया कौन होती है? कौवे दोस्त, इसकी बात ना सुने, बस हमें ले चलें अपनी दुनिया में। ठीक है, एक एक करके हम तुम चारों को ले जाएंगे। फिर कालू गौरी एक एक पेड़ को उखाड़कर चल देते हैं। वो उन्हें उड़ते हुए बहुत दूर निकल आए थे। छोटे पेड़ों की जड़ें तो सूख रही थीं। कौवे दोस्त, हमारी जड़ें सूख रही हैं, आप जल्दी उड़ें, हमें जमीन में गाड़ दें। हाँ हाँ, बस पहुँच गए। कालू, ये जगह सही है इन्हें फेंकने के लिए। फिर कालू गौरी दोनों पेड़ों को नीचे फेंक देते हैं। अब मरो यही है तुम्हारी अलग दुनिया। तुम बुरे हो, तुमने हमें धोखा दिया, हमसे झूठ बोला। बोलो, हमारे साथ ये सब क्यों करा? क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमसे? दुश्मनी तुमसे नहीं, उस छोटी चिड़िया से है, इसीलिए तुमको झूठ बोलकर यहाँ लाना पड़ा, ताकि तुम मर सको और चिड़िया एक भी फल ना खा पाए। ऐसे हंसते हुए वो पेड़ों को छोड़कर वापस लौट आते हैं। आप छोड़ आए उन दोनों को, वो ठीक तो है ना? ठीक, ये कहो बहुत मस्ती कर रहे हैं। वो दोनों अपनी दुनिया में जाकर बहुत खुश हैं। फिर कालू गौरी उन 2 पेड़ों को भी अपने साथ ले जाते हैं और वहीं मरने के लिए फेंक आते हैं। अच्छा हुआ जो चीकू साथी ने कौवों की बात पे विश्वास नहीं किया, वरना वो भी हमारी तरह मारा जाता और अब बहुत जल्द हम मर जाएंगे। वो चारों पेड़ ऐसे पछता रहे थे, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। चिड़िया भी पेड़ों के पास जाती है और चीकू के पेड़ को अकेला देखकर चौंक जाती है। चीकू दोस्त, आप अकेले, बाकी के 4 पेड़ कहाँ हैं? चीकू का पेड़ चिड़िया को पूरी बात समझाता है। चिड़िया नदी के पार उन्हें खोजने चली जाती है। चारों पेड़ आंखें बंद करके बेहोश पड़े थे। चिड़िया जल्दी से उनको उसी जगह पर लाती है और पानी देती है। चिड़िया दोस्त, तुमने हमें बचा लिया, एक बार फिर तुमने हमें बचा लिया। कौवे बहुत बुरे हैं, उनकी बातों पे कभी यकीन नहीं करेंगे। चीकू दोस्त, हमें माफ कर दें, हमने आपकी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की। अब समझ आया तुम चारों को, तुम चिड़िया को धोखा देने चले थे और उन बुरे कौवों के जाल में फंस गए। एक बार फिर से तुम चारों को चिड़िया ने बचाया, ये कभी मत भूलना। ऐसे सब ठीक हो जाता है। कुछ समय बाद 5 पेड़ों पर फल लग चुके थे। चिड़िया तो मनचाहा फल खाती। चिड़िया, हमें भी थोड़े फल खाने दो। हाँ चिड़िया बहन, जंगल में कहीं भी दाना नहीं है, हमें फल खाने दो। नहीं गौरी, एक भी फल नहीं खाने दूंगी। अगर इन फलों से हाथ लगाया तो पंख तोड़ दूंगी। बुरे कौवों, चले जाओ यहाँ से और कहीं से भी सूखा दाना खाओ। याद करो, तुमने इन्हें कभी मरने के लिए छोड़ दिया था। ऐसे चिड़िया कौवों को भगा देती है और 5 पेड़ों के साथ खुशी से रहती है। वो अपना घोंसला भी उन्हीं 5 पेड़ों पर बना लेती है। तो प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।